बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। दानिश भाई, आप बताएं क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज इस वक़्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान में 3 अप्रैल जुम्मे का दिन शुरू हो चुका है। सर, अभी की सबसे बड़ी अपडेट अभी मेरे सामने आई है, मैं न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था, बताया जा रहा है कि ईरान ने अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया है और दोनों ममालिक के, इसराइल और अमेरिका के दोनों ममालिक के 7 एयर बेसिस को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है और टेक कंपनियाँ, जिसमें गूगल का बताया जा रहा है और इसमें माइक्रोसॉफ्ट का बताया जा रहा है और 2-3 कंपनियाँ और बताई जा रही हैं, जिनको निशाना बनाया गया है। सर, ये तो ईरान के जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया गुज़शा कुछ चंद दिनों में इसराइल और अमेरिका की तरफ से, अब तो ईरान ने भी यही काम शुरू कर दिया है। क्या देख रहे हैं? अब उनकी तरफ से क्या जवाब आ सकता है? देखिए, मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि ये जंग का रुख थोड़ा सा बदलेगा, चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। जो वो पहले बाद में कर रहे थे, अब वो पहले से तैयारी आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हैं। और इस टाइम पे खुदा ना खास्ता अगर यूरोप भी कूद गया तो फिर आप यही कहेंगे अल्लाह ही बचाए इस दुनिया को, फिर और कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन सितारों की रोशनी में अल्लाह करेगा 20-25 दिन में इंशाअल्लाह मामला सॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। ओके सर। सर, अभी आपने कहा कि मामला हल होते दिखाई देंगे। अभी मैं रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का बयान देख रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि हम मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के लिए या बंदी करवाने के लिए, इस तनाज़े के हल के लिए तैयार है। क्या रशियन प्रेसिडेंट जो इसमें मुदाखलत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसको हल करने की, क्या वो करवा पाएँगे? देखिए, करवाने में तो बहुत सारे ममालिक आएंगे। इस दफा कोई एक आधा मुल्क नहीं आएगा, बहुत सारे मुल्क आएंगे। और जैसे आपने कल भी मुझे बोला था कि क्या पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, क्या इसके लिए ये फख्र की बात है, तो मैं आपको बोल रहा था ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के गले भी पड़ने वाली है। तो ऐसा ना हो कि वो करने अच्छा जा रहे हैं, बुराई अपने गले पड़ जाए। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं। फिलहाल ये जितनी भी बातें हैं कि हम सॉल्व करेंगे, सालसी का किरदार अदा करेंगे, ये अभी अभी इनका कोई फायदा नहीं है। ये अभी होगा ही नहीं, क्योंकि मार्स जो है अभी तबाही करने के लिए सैटर्न के साथ कंजंक्ट नहीं हुआ। अभी उसने कंजंक्ट होना है, उसको पास करना है, आगे बढ़ना है डिग्री वाइज, फिर जाके ये कोई हम सोल्यूशन की बातें करेंगे। अभी ये बातों के लिए सही वक्त नहीं है, इसमें टाइम है अभी। ओ ओके सर। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप के ज़ैचे के बारे से स्पेशली हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट्स में पूछा है कि आपसे पूछा जाए कि एक तो उन्होंने पहले शहज़ादा सलमान जो हैं उनके खिलाफ बड़े नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद अब शहज़ादा सलमान जो है वो उन्होंने कोई कार्रवाई करने का फैसला किया है और ट्रंप से बात करने का फैसला किया है और अब उन्होंने फ्रांसीसी सदर के अहलिया के हवाले से भी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और सदर के हवाले से भी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और फ्रांसीसी सदर ने इस पे बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सर, डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या इश्यू चल रहा है कि वो सफारती ताल्लुकात को या सफारती जो मामलात हैं, उनको बलाए-ताक रख के डायरेक्ट जो हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनके खिलाफ इस तरह अति-कमेज़ जो अल्फाज हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं इनके ज़ायचे में ऐसी क्या चीज़ आपको दिखाई देती है? चीन ये है कि उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। और एक बात बड़ी हैरान कुन होती है, बुरे वक्त में चीजें बुरी नहीं होती हैं, इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जब वो काम करना बंद कर देता है तो वो हर उल्टी चीज करेगा जिससे बुराई उनके ऊपर गले पड़ जाए, बस इतनी सी बात। और मैं यही बात आ रहा हूँ कि वो दुनिया को जिस एंगल से देख रहे हैं, दुनिया वैसी है नहीं। और राहु केतु इनके 1-7 के एक्सिस में आए हैं, ये अपने दुश्मन बहुत खुद ही बनाएंगे, खुद ब खुद ये दुश्मन बनाएंगे। 2025 के आखिर में आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि दुनिया में इंटरनेट का कोई बुहरान नज़र आता है, कोई नई टेक्नोलॉजी दिखाई देती है और इंटरनेट से रिलेटेड कोई आपको सरप्राइज़िंग खबर भी मिल सकती है, आपने ऐसा भी कुछ कहा था। सर, एक खबर सामने आई है, चीन में खुद कार ड्राइविंग करने वाली जो टैक्सियों का सिस्टम है, वो अचानक जो है खराबी के बाइस उसने मुतासिर किया ड्राइविंग गाड़ियों को और वो तमाम गाड़ियाँ अपनी-अपनी जगहों पे जाम हो गई, रुक गई। जिससे वहाँ पे ट्रैफ़िक का जो निज़ाम है वो दरम-बरम हो गया। सर, ये क्या वही सिलसिले का आगाज़ है जो आप प्रेडिक्ट कर रहे थे, जो यहाँ चीन में अभी देखा गया है? जी बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि उसमें एआई लगा हुआ है। हम अब अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वक्त में हम इंटरनेट करते थे, फिर कनेक्टिविटी करते थे, फिर हम लोग अब एआई कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एक्चुअली टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी राहु से कंट्रोल होती है, और राहु अपने ही साइन में ट्रांजिट कर रहा है, एक्वेरियस।
जब वो उधर एक्वेरियस में साइन करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन और ये सब चीजें आपके सामने आती हैं। तो ये इन्वेंशन तभी आएंगी जब आप कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसे मसाइल होंगे जिसके बाद ये कोई रिसर्च करेंगे और नई टेक्नोलॉजी का आपके सामने मुतारिफ करवाएंगे आपको नई टेक्नोलॉजी। ओके सर। अच्छा सर, इस तरह का कोई बुरान आप यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में भी देख रहे हैं, जिस तरह का ये इंटरनेट का बुरान अभी चाइना में सर है? ये इंटरनेट का बुरान पूरी दुनिया में आ सकता है, अल्लाह ना करे। अभी बहुत सारे मसाइल हैं, ये जो साल है ना बहुत मसाइलों से भरा हुआ। और ये जो बातें होती हैं स्टोन एज, स्टोन एज, अल्लाह करे हम वो उधर ना जाएं। स्टोन एज के भी हालात बने हुए हैं कुछ जगहों पर, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंशाल्लाह बेहतरी की भी न्यूज़ आएंगी। हम इस साल के शुरू से एक ही जो बद से बुरी खबरों पे ही जाए जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर होगा उसमें कुछ हम कुछ सांस ले सकेंगे इंशाल्लाह। सर एक और बड़ी खबर यह है कि बरतानिया में भी महंगाई का एक ऐसा तूफान आया है, खासतौर पे जो दीगर यूरोपीय ममालिक हैं जो कम अमीर हैं या जो अंडर डेवलप हैं, उन ममालिक में भी बहुत जो है वो जो है रिसेशन देखा जा रहा है। और सर अब बरतानिया ने फैसला किया है तमाम यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर कि वो एक ऐसी फोर्स बनाने लगे हैं जिसको वो भेजेंगे आबने हुरमस, और ये फोर्स आबने हुरमस को खुलवाएगी जबरदस्ती। सर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है उसने भी कोशिश की, तमाम अरब ममालिक ने कोशिश की मुज़ाकरात के ज़रिए भी, और ज़ोर बाजू से भी कोशिश की आपने हरमस को खुलवाने की, लेकिन ये नहीं खुलवा सके। क्या ये यूरोपीय ममालिक मिल के एक फ़ोर्स जो तश्कील दे रहे हैं, क्या ये आपने हरमस को खुलवा पाएगी? और आपने ये प्रेडिक्शन भी गुज़श्ता रोज़ की थी कि आपने हरमस क्योंकि वो समुंदर का ही इलाका है, तो समुंदर में आपने बताया था कि जंग दिखाई दे रही है। तो सर क्या कोई बड़ी घमसान की जंग होने वाली है वाक़ई? जी अल्लाह करे ना हो यार, मैं तो यही बोलूंगा, लेकिन आसार उसी तरफ जा रहे हैं। अगर यूरोप भी कूदा तो फिर आप मान लें कि ये तो हम बहुत तवील जंग में चले जाएंगे। देखिए अभी इसमें बेहतरी यही है कि ये किसी तरीके टाइम गुजारें और इसमें कम से कम नुकसान हो, कम से कम नुकसान हो। और जो ये जो एक्शन ले रहे हैं, बोलते ये कुछ है करते कुछ है, तो डेफिनेटली वो रिटेलिएट करेगा। और जब वो रिटेलिएट कर रहा है तो हर हर दुनिया का हर मुल्क उसका उसको नुकसान हो रहा। और मैंने आपको बहुत सी दफाओं में एक चीज बहुत क्लियरली बताई है कि वाटर एलिमेंट ना बहुत से प्लैनेट्स की वजह से एक्टिवेट हो गया। तो अल्लाह ना करे सुनामी की खबरें भी आ सकती हैं इस टाइम पे। और कल भी मेरे ख्याल से एक न्यूज मेरे नजर से गुजरी है, कल 6-7 बजे कोई पैसिफिक रीजन में सुनामी अलर्ट्स आ गई है। तो ये जो प्लैनेट पोजीशन बना रहे हैं ये अच्छी पोजीशन नहीं बना रहे। कम से कम ये मामलात आपको अप्रैल के एंड कह सकता हूँ, या अगर जल्द से जल्द भी हुआ तो 18-20 अप्रैल से पहले सॉल्व होते हुए नजर नहीं आएगा। ओके सर। सर अभी आपने सुनामी का जिक्र किया तो मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। आपने 2025 के एंड में, दिसंबर के महीने में, जो प्रेडिक्शन की थी कि 2026 जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कुदरती आफात का साथ। सर क्लाइमेट चेंज जिस तरह पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती जो 2026 में हमें हैप्टिक्स दिखाई दे रही हैं। अरब ममालिक में खौफनाक किस्म के तूफान आ रहे हैं, खासतौर पर जो ये एशियन कंट्रीज हैं ये इससे मुतासर हो रही हैं। और इंडिया के कई इलाकों में सैलाब आ चुका है और वो जेर आब हैं। पाकिस्तान के कई इलाके हैं जो ज़ेरे अब आ चुके हैं। लोगों को अभी ये खबर बताई नहीं जा रही, सिर्फ जंग की खबरें हाईलाइट की जा रही हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो मैं आपको यही बैठे-बैठे गिनवा सकता हूँ जो सैलाब की जद में आ चुके हैं। कराची में भी कई इलाके हैं जो ज़ेरे आब हैं और अभी तक पानी की निकासी वहाँ पे नहीं हो सकी। सर कितना बड़ा खुदा न खास्ता कोई टेंट पहुँच सकता है? एशिया के अलावा और कौन से ऐसे इलाके हैं जो मुतासिर हो सकते हैं? और एशिया के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, पाकिस्तान वगैरह का, इंडिया का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ज़्यादा इससे मुतासिर होगा खुदा न खास्ता? देखिए नॉर्थ ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, साउथ और वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ज्यादा एक्टिव रहेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मिडिल ईस्ट के रीजन में वेस्ट की तरफ से आ रहा है तो बलूचिस्तान भी है, कराची भी है, पंजाब भी है। ये एक्चुअली पाकिस्तान का बेशतर हिस्से जो हैं खुदा ना खास्ता कुदरती आफात से डैमेज हो सकते हैं। और मैं ये बातें आपको पिछले साल की मानसून से बोलता आ रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, अगले साल की तैयारी करें। और हम ऑलमोस्ट मानसून के सीजन के करीब पहुंच चुके हैं। अल्लाह ही बचाए, अभी और तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन सितारों की रोशनी में
रशिया सबसे ज्यादा डैमेज होगा कुदरती आफात के हिसाब से, क्योंकि वो नॉर्थ में आता है। ओके सर। अच्छा सर, ईरान के वजीर खारजा ने एक बयान दिया है और उसने जो है वो सोशल मीडिया पे भी और वेस्टर्न मीडिया पे भी एक धमाका खेज खबर के तौर पे इसको पेश किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ईरान किसी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं ये आपस में कर रहे हैं, हम इस मुज़ाकरात में शामिल नहीं है और ना ही हम कोई मुज़ाकरात करेंगे। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अब अमेरिका को और इसराइल को हम इस जंग से निकलने नहीं देंगे। सर ये क्लियर कट वार्निंग है कि ईरान डू और डाई की पोजीशन में आ चुका है। क्या ईरान वाकई इस पोजीशन में है कि वो इस जंग को जीत जाए? ये आने वाले 2-3 महीनों में आप क्या देख रहे हैं? ईरान का ढांचा अगर आपने देखा है, बनाया, इस खत्ते का ढांचा बनाया, क्या इसमें कोई तबाही होगी या ईरान तबाही मचाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है अनफॉर्चुनेटली ईरान तबाही मचाने वाला है, क्योंकि ईरान के जायचे में मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की जो मूवमेंट हुई है वो नाइन्थ हाउस में हुई है। नाइन्थ हाउस जो होता है नॉर्मली, उसको तो आप छोड़ दें नाइन्थ हाउस से क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है मार्स जो है उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल कर देगा। और नाइन्थ हाउस से जो इनके मामलात आर्मी से रिलेटेड हैं या दूसरे तीसरे मामलात जो है बॉर्डर से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि सेवेंथ में बॉर्डर्स आते हैं ज्यादातर। नाइन्थ हाउस से इनको बहुत ज्यादा मुझे लगता है एक तरह से जोश वल्वला डेडिकेशन ये सब चीजें मिलने वाली है। ओके सर। अच्छा सर, आपने ये पटिशन भी कर रखी है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा चंद माह में कोई जंग, कोई झड़प, कोई महास आपको दिखाई देता है, आपने बताया था। सर अब इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने, राजनाथ सिंह उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जहाँ से हमने रोका था वहां से शुरू करने जा रहे हैं। और सर ये इस बात की अहमियत का अंदाजा आप जहाँ से लगा सकते हैं कि हमारे वजीर दफा ने इस पर फौरी और तेजी से रद्दमल दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमारा रद्द-ए-अमल तेज और फैसला कुन होगा। उन्होंने कहा है कि इस मर्तबा अगर हम पे अटैक होता है, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, तो हम फैसला कुन जवाब देंगे। क्या सर वाकई अप्रैल के महीने में आपको इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर पे कोई नया महाज खुलता दिखाई देता है? देखिए मैंने आपको दानिश भाई जो टाइम दिया हुआ है वो 15 मार्च से लेके 15 मई तक का दिया हुआ है, जिसके अंदर खुदा ना खास्ता इंडिया कोई शरारत करता हुआ नजर आ रहा है। और अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आसार उसी तरफ जा रहे हैं। जो यूं कह सकते हैं कि एक होते हैं हाई हाई जोन के प्लैनेट जो बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मिसाइल ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये थोड़े लो इंटेंसिटी के हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लो होने की वजह से होपफुली अल्लाह करेगा ये जंग टल जाए, लेकिन नजर आता है। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का शुक्रिया, कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, आपके कमेंट्स को, आपके सवालात को हम प्रोग्राम में ऐड करते हैं, तो सवालात पूछते रहा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।